नमस्कार दोस्तों, जानदीप ITI की ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम धातु विज्ञान से रिलेटिव टॉपिक स्टील के मिश्रण तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार हैं: निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन, वैनेडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम। ये तत्व ऐसे होते हैं जिसको स्टील में यदि मिला दिया जाए तो एक क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। हम अपने उपयोग के अनुसार इसे हम स्टील में मिलाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। जैसे इसका पहला है निकेल। निकेल क्या होता है? निकेल एक तत्व है जिसका कलर जो है पीला होता है, और अगर इस निकेल को हम 10% अगर स्टील में मिला देते हैं तो उस स्टील की हार्डनेस अर्थात कठोरता और उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि यदि हमारा स्टील कठोर हो जाएगा तो वो अपने से मुलायम धातु को आसानी से कट कर सकता है। जैसे आप हेक्सा ब्लेड को ले लीजिए, चीजल को ले लीजिए और लेथ मशीन पर यूज किए जाने वाले टूल्स को ले लीजिए। ये अगर कठोर ना हो तो वो अपने से मुलायम धातु को आसानी से काट नहीं सकता है। और सामर्थ्य की बात जो आती है उसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक एल्युमिनियम का टुकड़ा ले लीजिए और एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए और दोनों पर हथौड़े से समान चोट मारिए, तो आप उसको ऑब्जर्व करिए कि जो एल्युमिनियम का टुकड़ा है उस पर जो है धब्बा पड़ जाता है, चोट के निशान पड़ जाते हैं, और जो लोहे का टुकड़ा है उस पे जो है निशान नहीं पड़ता है। इससे ये क्लियर होता है कि लोहा हमारा जो है एल्युमिनियम से अधिक सामर्थ्यवान है। अगर हम 10 से 15% निकेल को अगर हम स्टील में मिला देते हैं तो इस स्थिति में उसकी टफनेस बढ़ जाती है। स्टील की टफनेस बढ़ जाती है। टफनेस को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे लोहे की रस्सियां बनाई जाती हैं, आप उसको चाहे कितनी भी राउंड में आप उसको मोड़ देते हैं लेकिन वो टूटती नहीं है। ऐसा इसलिए संभव है कि उसमें जो है निकेल 10 से 15% मिलाई गई है। और अगर निकेल को हम 25% स्टील में मिला देते हैं तो इस स्थिति में उसकी टफनेस भी इंप्रूव हो जाएगी और उस पर जो है जंग नहीं लगेगा, उस पर जंग नहीं लगेगा और उसकी बर्निंग पॉइंट जो है बढ़ जाती है। बर्निंग पॉइंट इंप्रूव हो जाएगी या इंक्रीज हो जाती है। अगर हम स्टील में 27% निकेल को मिला दें तो इस स्थिति में स्टील हमारी जो है नॉन मैग्नेटिक हो जाती है, अर्थात उसके अंदर जो है चुंबकत्व का गुण जो है समाप्त हो जाता है।
और अगर स्टील में 36% निकिल को हम मिला दें तो इस स्थिति में हमारा पूरा स्टील जो है इनवार स्टील का रूप ले लेता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है निकिल को स्टील में मिलाने से ही प्राप्त होती है। स्टील का जो गलनांक है अर्थात मेल्टिंग पॉइंट जो इसका है 1453 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब कि अगर निकिल को हम 1453 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तब जाकर के ये अपने लिक्विड फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है? आप अपने घर पर जितने भी स्टील के बर्तनों को आप देखते हैं उन बर्तनों पर क्रोमियम की लेपिंग हुई है, क्रोमियम की कोटिंग हुई है। और क्रोमियम का सबसे इंपॉर्टेंट गुण यह है कि अगर क्रोमियम की कोटिंग किसी बर्तन पर कर दी जाए तो उस पर जंग जो है कभी नहीं लगता है। क्रोमियम जो हमारा है सफेद कलर का होता है और अगर स्टील में इसे 10 से लेकर के 15% मिक्स कर दिया जाए तो इस स्थिति में इसकी इलास्टिक लिमिट जो है बढ़ जाती है। जो उसकी प्रत्यास्थता है वो बढ़ जाती है, टफनेस इंक्रीज हो जाती है और बियरिंग क्वालिटी जो है बढ़ जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है टंगस्टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में, जैसे मान लीजिए जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और इसका रंग जो है नीला होता है। टंगस्टन का रंग जो है नीला होता है। क्लियरली शो करने के बाद आप देखेंगे तो ये नीले कलर का आपको दिखाई देगा। बहुत ही हार्ड धातु होती है। अगर हम 8% अगर इसको स्टील में मिला दें तो ये जो है आपके लेड को भी स्क्रैच कर सकता है, शीशे को ये स्क्रैच कर सकता है। और यदि 15% अगर इसको स्टील में मिक्स कर दिया जाए तो स्टील को मशीनिंग नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसे काटा पीटा नहीं जा सकता है। इसलिए हाई कार्बन स्टील जो होता है, हाई कार्बन स्टील, इसमें जो है टंगस्टन मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है और निकिल मिलाई जाती है। टंगस्टन, क्रोमियम और निकिल। हाई कार्बन स्टील में ये
3 तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें टंगस्टन होता है, क्रोमियम होती है और निकिल होता है। ये किस रेशियो में होते हैं? 8:4:1। ऐसे होता है, मतलब इसमें टंगस्टन की मात्रा अधिक होती है। 8 भाग इसमें टंगस्टन होता है, 4 भाग इसमें क्रोमियम होता है और 1 भाग इसमें निकिल होती है। जितने भी हाई कार्बन स्टील होते हैं सब में जो है ये टंगस्टन, क्रोमियम और निकिल मिलाई जाती है। टंगस्टन का काम है उसे हार्ड कर देता है, क्रोमियम का काम है उस पर जंग नहीं लगने देता है, और निकिल का काम है ये उसे घिसाव रोधी बनाता है, जल्दी उसको घिसने नहीं देता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड का जब ये टेम्परेचर पाएगा, तापमान पाएगा, तब जाकर के ये पिघलता है। नेक्स्ट है हमारा वैनेडियम स्टील। वैनेडियम को हम ऐसे समझते हैं कि वैनेडियम एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर स्प्रिंगनेस का गुण पाया जाता है, लचीलापन होता है, इलास्टिक होता है और प्रत्यास्थ होता है। ये गुण वैनेडियम के अंदर पाया जाता है, इसलिए जितने भी स्पैनर्स के निर्माण होते हैं वो सारा जो वैनेडियम स्टील का बना होता है। उस स्टील में वैनेडियम मिला होता है, क्योंकि वहां पे बार बार झटके लगते हैं और वैनेडियम टफ होता है, मैलिएबल होता है और झटके को सहन कर सकता है। इसका कलर जो है व्हाइट होता है। वैनेडियम व्हाइट कलर की होती है, और अगर स्टील में इसे भी 15% मिला देते हैं तो उसका स्प्रिंगनेस का गुण जो है इंप्रूव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1244 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1244 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पिघल करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अगला हमारा है मैग्नीज। मैग्नीज को हम शॉर्टली ऐसे समझते हैं कि ये एक ऐसा तत्व होता है जिसका कलर जो है व्हाइट होता है, बट इसको स्टील में मिलाने से जो हमारी स्टील है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। मतलब कि उसके अंदर चुंबकत्व की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, और मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यह
92 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट भी हमारा सफेद कलर का एक तत्व होता है। अगर इसे स्टील में मिला देते हैं तो उस स्थिति में वो स्टील जो है मैग्नेटिक हो जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1244 से लेकर के 1492 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पर यह पिघल जाता है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम भी एक हार्ड धातु होती है, एक कठोर धातु होती है, हार्ड भी होती है और टफ भी होती है। अगर स्टील को हमें हार्ड बनाना है तो उस स्टील में हम जो है 10 से 15% जो है मॉलिब्डेनम को मिला देंगे तो स्टील हमारी हार्ड हो जाती है। और मॉलिब्डेनम भी हमारा वाइट कलर का एक तत्व होता है जिसे स्टील में हम मिला देते हैं और स्टील में मिलाने से उस स्टील की हार्डनेस, टफनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्रिटलनेस का गुण जो है समाप्त हो जाता है और डक्टिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है।